जहाँ पर बर्बरी जब पीपल के पेड़ को जो है अपने तीरों से जो भेद रहा था, तब भगवान पेड़ का एक पत्ता जो है अपने पैर के नीचे दबा दिया था। तो वो पैर का वो भाग जो है वो भाग भगवान श्री कृष्ण के इस धरती से या मृत्यु लोक से जो है वो जाने का वो कारण बनता है। तो उसी पहाड़ पर जो है फिर जरा नामक एक शिकारी होता है जो उनके पैर को, भगवान कृष्ण जी के पैर को जो है वो हिरण समझकर जो है तीर मारता है। वो तीर भगवान श्री कृष्ण जी के अंगूठे में लग जाता है। आपका स्वागत है कालदेव। ये भालका तीर्थ माथ से इसकी स्टोरी है, पढ़ लो पॉज करके। हाँ तो वीरो कैसे हो सभी? बढ़िया, मजे में, फिट एंड फाइन। तो अभी गुजरात में गुजराती चाय पी रहे हैं भाई। दिस इज गुजराती चाय गुजराती चाय छे। और अपने आकाश भाई भी यहाँ पे हैं। और दुखद बात है कि हमारा आकाश भाई हमें छोड़ के जा रहा है यार। आज हमारे आकाश भाई यहाँ से रवाना हो रहे हैं घर के लिए। एक्चुअली कुछ मजबूरियां होती है ना अपनी घर की, तो जाना पड़ता है। तो इससे आगे का सफर मैं पूरा करूंगा। क्यों जा रहे हो भाई? जरूरी नहीं है, घर तक जाऊंगा अभी। दिल्ली तक जा रहा है, इसका काम है कुछ, तो ये जा रहा है छोड़ के। अब हम आगे का सफर हम अकेला ही करेंगे। तो लास्ट पड़ाव बचा है हमारा, उसे हम अकेले कंप्लीट करेंगे। बारिश हो रही है गुजरात में, चाय पीते हैं फिर चलते हैं। हमारी ट्रेन तो अभी रात को 10:30 बजे है, बट आकाश भाई की जो है 7:30 बजे है यहाँ से ट्रेन। तो ये तो निकल जाएंगे 7:30 बजे। अभी हमें वेट करना है 10:30 बजे तक। इनकी ट्रेन जो है वो साबरमती से, मेरी ट्रेन इलाहाबाद, जो जंक्शन इलाहाबाद हो रहा हूँ। अहमदाबाद मेरी ट्रेन जो है अहमदाबाद जंक्शन से है। तो मुझे इनको छोड़ने के बाद अहमदाबाद जंक्शन जाना है ना, तो क्योंकि मेरे पास टाइम है तो चलें, लास्ट टाइम है, आकाश भाई के साथ स्पेंड कर लेते हैं। पता नहीं फिर कब मिलना होगा इनसे। कौन सा जाने का मन कर रहा है? मेरा तो ऐसा है कि इसको जाना है ना। जहाँ जाना है, मतलब लास्ट पॉइंट में पहुंचकर इसको जाना पड़ा। देखो क्या होता है, जिसके किस्मत के लिए आया था वही चीज पास में पहुंच गया और दर्शन नहीं कर पा रहा हूँ। जाना पड़ेगा मुझे अचानक। और कल भी हम वहाँ से वापस आए हैं दिल्ली से, दिल्ली वाली ट्रेन में, और कल फिर से दिल्ली जाना है मुझे दोबारा। क्या बोल सकते हैं, जो भी होता है मंजूर खुदा होता है। चलिए चलते हैं। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन ऐसा सजा हुआ जैसे किसी शादी है। हम अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। अब अपनी ट्रेन पकड़ते हैं यहाँ से। तो वीरो सुबह के 7 बज रहे हैं और वेरावल रेलवे स्टेशन के बाहर खड़े हैं। ये सोमनाथ का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है। अगर आपको सोमनाथ जाना है ना तो आपको वेरावल आना पड़ेगा। या तो सोमनाथ भी में भी जो है वो रेलवे स्टेशन है, लेकिन वहाँ के लिए जो है वो ट्रेन जो है वो कभी कभी चलती है। तो अभी यहाँ पहुँच चुके हैं। यहाँ से ऑटो पकड़ते हैं और निकलते हैं। यहाँ पर कहीं रुकने के लिए देखते हैं, ठीक है। उसके बाद जाएंगे हम भालका, जो तीर्थ है जहाँ भगवान कृष्ण ने अपना अंतिम समय स्पेंड किया था, वहाँ पे। तो चलते हैं, अभी चाय वगैरह पीते हैं। सुबह सुबह पहुँचे हैं ना, पूरी रात के थके हुए हैं, तो चाय पियेंगे। सुबह सुबह आ गया ना, तो अभी सिर्फ कुत्ते ही जगे हैं, इंसान बहुत कम जगे हुए हैं। तो यहाँ से सीधा अपना रास्ता जाता है भालका तीर्थ के लिए। यही वो जगह है जहाँ पर हमारे भगवान कृष्ण जी ने जो है वो अपना लास्ट में जो है वो स्पेंड किया था। यहीं पे जरा नामक एक शिकारी होता है जो उनके पैर को, भगवान कृष्ण जी के पैर को जो है वो हिरण समझकर जो है तीर मारता है। वो तीर भगवान श्री कृष्ण जी के अंगूठे में लग जाता है। ये वही जगह होती है जहाँ पर बर्बरी जब जो है वो पीपल के पेड़ को जो है अपने तीरों से जो भेद रहा था, तब भगवान कृष्ण ने अपना एक पत्ता, उस पेड़ का एक पत्ता जो है अपने पैर के नीचे दबा दिया था। तो पैर का वही भाग जो है भगवान कृष्ण का जो है इस धरती से परलोक जाने का, या बोले जाए तो मृत्यु लोक से जाने का जो वो कारण बनता है। तो उसी पहाड़ पर जो है फिर जरा नामक शिकारी जो वो तीर मारता है, वो उनके अंगूठे में लगता है। और भगवान कृष्ण जो है यहीं से जो है वो, अरे यार यहाँ कुत्ते बहुत हैं, यहीं से जो है वो मृत्यु लोक को छोड़ देते हैं। और यही वो वृक्ष है जहाँ भगवान कृष्ण जो है वो लेटे हुए थे और उनको तीर मारा गया था। अंदर है, मंदिर के ही अंदर।
दिल को सुकून मिल गया इस जगह में पहुंच के यार। अपना लास्ट डेस्टिनेशन यही था, इसके बाद द्वारिका बसता है, द्वारिका भी जाएंगे, लेकिन क्योंकि जो है वेरावल जो रेलवे स्टेशन है उसके नज़दीक पड़ता था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको ही कवर कर लें। इसके बाद द्वारिका जाएंगे, क्योंकि द्वारिका तो जो है वो समुंदर में डूब गई है पूरी की पूरी की, तो हम वहाँ पर द्वारिकाधीश जाएंगे। द्वारिकाधीश जो टेम्पल है वो हमारे द्वारिका जो है हमारे 4 धामों में से एक है, तो इसलिए द्वारिका जाना बनता है। तो मैंने सोचा इस प्लेस को कवर कर लेते हैं यार। यहाँ आया हूँ, अभी ट्रेन रात को है, रात को 8:30 बजे, तब तक ये काम हमारा हो जाएगा। उसके बाद हम सोमनाथ भी जाएंगे। अब आगे देखते हैं प्लानिंग किस तरह बनती है, लेकिन यहाँ आकर बड़ा सुकून मिला यार। मतलब अपनी जो सीरीज़ थी ना वो अच्छी तरीके से कंप्लीट हुई। उतना अच्छे से तो मैं नहीं कंप्लीट कर पाया, लेकिन जितना एफर्ट मार सकता उतना मारा है यार। अब ना चैनल चल रहा है, ना ही कुछ ग्रोथ दिख रही ना, इसलिए थोड़ा डिमोटिवेट हो जाता हूँ। वरना एक मोटिवेशन मिलता है ना, जब सब्सक्राइबर आ रहे हो, व्यूज़ आ रहे हो, तो ज़्यादा अच्छे से काम करने का जी करता है। लेकिन पिछले 2 सालों से अभी 1000 सब्सक्राइबर नहीं हुए यार, बट कर रहे हैं काम, लगे हुए हैं। तो भैया भालका धाम हम पहुंच चुके हैं। इस जगह का नाम भालका धाम इसलिए पड़ा क्योंकि जो भाल है ना उसे बाण को कहा जाता है, बाण को भाल कहा जाता है। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण जी के पैरों पर एक तीर लगा था, तो यह बाण लगा था, तब जाके इसे जो है भालका धाम कहते हैं। रीजन होता है हर चीज़ के पीछे। और भालका धाम आपको कैसे आना मैं बता देता हूँ। आपको जहाँ कहीं से भी, दिल्ली से जहाँ मर्जी से आप आ रहे हो, बैठ के बात करें, आप जहाँ मर्जी से आ रहे हो, आपको जो है वहाँ से ट्रेन पकड़नी है अहमदाबाद के लिए। अहमदाबाद से ट्रेन आती है अहमदाबाद से ट्रेन आती है बैरावल। बैरावल से आप उतरिए, वहाँ से 2 किलोमीटर दूर है भालका धाम, तो आप आराम से पहुँच जाएंगे। अगर आप ऑटो करोगे वहाँ से 10 रुपये लेता है भालका धाम पहुँचने का, वो आपको यहाँ छोड़ देगा। और ये सुबह सुबह का नज़ारा है। राधा 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 ओ राधा 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 राधा। मंदिर के साथ ही कुंड बना हुआ है पानी का। अब धीरे धीरे ना लोग आ रहे हैं, भीड़ बढ़ रही है। मंदिर के जस्ट बगल में बहुत बड़ा शिवलिंग बना हुआ है, सीढ़ियाँ लगी हैं, आप सीढ़ियों से ऊपर जाओगे, अंदर शिवलिंग है, शिवलिंग के अंदर शिवलिंग है। तो भालका धाम के दर्शन तो हो गए। अब मैं सोच रहा हूँ सोमनाथ के दर्शन करके आता हूँ, तो क्योंकि उसके बाद सीधा द्वारिका से रिवर्स निकल जाएंगे, ठीक है। तो वापसी में के लिए कुछ नहीं छोड़ेंगे, तो अब यहाँ से रवाना होंगे सोमनाथ के लिए। तो वो उसका ब्लॉग मैं अलग से लाऊंगा, उसमें तो समुंदर भी होगा वीरो। मेरी लाइफ में मैं फर्स्ट टाइम समुंदर देखूंगा और बहुत एक्साइट हूँ मैं समुंदर देखने के लिए। तो आपसे मिलता हूँ समुंदर और सोमनाथ जी के साथ एक साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।